अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे हमने कहा ना, एक संप्रदाय विशेष या फिर अगर मदरसों पर कुछ कार्रवाई होती है उसको भी एक धार्मिक एंगल से जोड़ा जाता है, एक धर्म विशेष के ऊपर की गई कार्रवाई करार दी जाती है और उस पर सियासत तेज हो जाती है। डीएनए में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही मुद्दे की, जिसको लेकर असम को आतंकियों का हॉट बेड बताया जाने लगा है। असम की चर्चा अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर हो रही है, लेकिन यह बात किसी तरह से भी छिपी नहीं है कि जिस मदरसे पर कार्रवाई हुई उसका कनेक्शन 2 आतंकियों से था, जिनको पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। असम पुलिस ने सोरबोग इलाके से अकबर अली और अब्दुल कलाम नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनका संबंध AQIS यानी कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम नाम के आतंकी संगठनों से था और पुलिस के मुताबिक ये दोनों आतंकी मदरसे की फंडिंग करते थे और इनके पास जो पैसा आता था वो जिहादी गतिविधियों को चलाने के लिए बाहर से आता था। असम में अवैध मदरसों पर चल रहे बुलडोजर की ऐसी तस्वीरें वायरल हो जाती है और अवैध निर्माण पर हो रही सख्त कार्रवाई को धर्म के चश्मे से देखा जाता है। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि असम में सरकारी फंड पर चलने वाले मदरसे अब बंद हो चुके हैं, इसलिए फिलहाल जितने भी मदरसे चल रहे हैं वो प्राइवेट फंडिंग के सहारे चल रहे हैं और जिस मदरसे को तोड़ा जा रहा है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसे तोड़ा जा रहा है, ये भी सरकारी जमीन पर बना अवैध मदरसा है और दोनों आतंकियों के पैसे से चलाया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि इस मदरसे के जरिए बच्चों को कट्टर जिहाद की ट्रेनिंग दी जाने की कोशिश थी। दरअसल असम पिछले काफी समय से मदरसों और आतंकी गतिविधियों को लेकर अति संवेदनशील हो गया है और असम में आतंक के 2 मॉड्यूल का भी पता चला है। इनको आप बारपेटा और मोरीगांव मॉड्यूल कह सकते हैं। ये दोनों मॉड्यूल AQIS यानी कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट चला रहा है। AQIS असम में अपनी आतंकी गतिविधियां अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के जरिए अंजाम दे रहा है और ये मॉड्यूल एक खास मोबाइल ऐप इस्तेमाल करता है जिसकी चैट को ट्रैक करना मुश्किल है। अभी तक जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम या फिर AQIS से जुड़े हुए थे। इसे आप इत्तेफाक कहिए या साजिश, सभी का कनेक्शन या तो किसी मदरसे से जुड़ा था या फिर वो किसी मस्जिद के इमाम थे। I don't want to generalize anything. Whenever we'll get complaint, we have closed down government madrasa. We are evicting madrasa wherever there is a complaint of fundamentalism is there. But I don't want to discuss in general terms. We are working with the community. The madrasa institutions are working with government. In Assam, they have assured us that whatever government will make rule, they will abide by that. So we are reforming madrasa, taking the community in confidence, and at the same time we have closed down 700 plus government madrasa. कुछ समय पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अवैध मदरसों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने ये कहा था कि उनके प्रदेश में अवैध रूप से बन रहा कोई भी निर्माण गिरा दिया जाएगा और ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर अवैध मदरसों पर भी की गई थी। देखा जाए तो करीब 700 सरकारी मदरसे बंद किए जा चुके हैं। जो प्राइवेट मदरसे चलाए जा रहे हैं उनकी निगरानी भी की जा रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर ऐसी सख्ती किया जाना राजधर्म की तरह देखा गया है। हालांकि इसका खूब विरोध हुआ। हमने पहले ही कहा था कि सियासत दरअसल एक धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के चश्मे से देखता है और यहां पर भी वही एंगल नजर आने लगा, इसलिए इसका भी विरोध शुरू हो गया। और सच्चाई यह है कि असम में पिछले कुछ समय से आतंकी संगठन अलकायदा और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम काफी सक्रिय हुए। NRC की चर्चा के बाद से ही असम अलकायदा का प्राइम टारगेट बन गया था और सीधे तौर पर अलकायदा भारत में अपनी गतिविधियां अंजाम नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से हाथ मिला लिया। और जहां तक अलकायदा की बात है तो उसने भारतीय उप महाद्वीप में सक्रिय होने के लिए AQIS यानी कि उसका सहारा लिया। अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट विंग तैयार किया गया और वर्ष 2015 में इस संगठन को आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। अल जवारी ने कई स्थानीय आतंकी संगठनों को जोड़कर इस संगठन को तैयार किया था
और AQIS मुख्य तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में काफी सक्रिय है। वर्ष 2014 में इसने पाकिस्तान में कराची नेवल डॉकयार्ड पर हमला किया था। वर्ष 2016 में यह बांग्लादेश में नास्तिक मुस्लिम लेखकों की हत्या में भी शामिल था। नुपुर शर्मा के मामले में भी AQIS ने आत्मघाती हमलों की धमकी दी थी और AQIS के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने और स्लीपर सेल बनाने का काम उसकी B टीम अंसारुल्लाह बांग्ला टीम करने लगी। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जिसे ABT भी कहते हैं, वो बांग्लादेश का आतंकी संगठन है और इसे वर्ष 2015 में तैयार किया गया था। बांग्लादेश में इस आतंकी संगठन पर प्रतिबंध है और भारत में ये पश्चिम बंगाल और असम में सक्रिय है। बांग्लादेश के नास्तिक मुस्लिम लेखक की हत्या में भी ये शामिल रहा है और भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक अभिजीत रॉय की हत्या में भी ये संगठन शामिल था। साथ ही साथ रोहिंग्याओं में भी ये संगठन अपनी घुसपैठ कर चुका है। ये दोनों संगठन असम के मुख्यमंत्री ही नहीं, देश के लिए भी बड़ी चिंता का सबब बन गए। असम में हाल फिलहाल में AQIS और ABT से जुड़े 37 आतंकी पकड़े जा चुके हैं और ये सभी लोग आम जिंदगी में सामान्य काम कर रहे थे। 28 जुलाई को मोरीगांव में 2 लोगों को आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इन दोनों लोगों में एक व्यक्ति मदरसे का मुफ्ती था और दूसरा उसका सहयोगी था। 4 अगस्त को इन्हीं लोगों से संबंधित अवैध मदरसे को तोड़ा गया, जिसको लेकर विवाद हो गया था। और इसी तरह 12 अगस्त को मोरीगांव में पुलिस ने फिर एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने मस्जिद के एक इमाम को गिरफ्तार किया था और अहमद अली नाम के इस इमाम पर मस्जिद की आड़ में आतंकी गतिविधियां चलाने और ट्रेनिंग देने का आरोप था। इसके बाद 21 अगस्त को ग्वालपाड़ा में अब्दुस सुभान और जलालुद्दीन शेख नाम के 2 इमाम गिरफ्तार किए गए और इन दोनों पर स्लीपर सेल ट्रेनिंग देने का आरोप लगा। इन पर यह भी आरोप लगा कि इन्होंने वर्ष 2019 में धर्मसभा की, जिसमें इन लोगों ने अल-कायदा से जुड़े बांग्लादेशी नागरिकों को गेस्ट के तौर पर बुलाया था। वैसे गिरफ्तारी के बाद इन सभी ने यह स्वीकार किया है कि ये लोग फरार बांग्लादेशी नागरिकों को आश्रय देते थे और ABT के आतंकियों की लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाते थे। इन्हीं से हुई पूछताछ में यह भी पता चला है कि इन लोगों का मुख्य काम अल-कायदा के लिए स्लीपर सेल तैयार करना था। अब आप समझ रहे होंगे कि असम में क्या चल रहा है। मदरसों पर हो रही कार्रवाई के पीछे वजह क्या है और कैसे इस मामले को धर्म के एंगल से जोड़कर अलग माहौल तैयार किया जा रहा है। कोई अगर आपका गांव में इमाम आते हैं और आप उनको नहीं जानते हैं तो थाना को इन्फॉर्म कीजिए, थाना वेरीफाई कर लेगा, उसका बाद इसको रखिए। तो इस काम में हमारा असम का मुसलमान समाज हमको हेल्प कर रहा है और हम एक अभी पोर्टल भी बना रहा हूँ इमाम और मदरसा में जो ना टीचर लोग आ रहा है बाहर से, जो धर्मीय मदरसा, सरकारी मदरसा तो हम लोग बंद कर दिया हूँ, लेकिन जो असम का है उनको पोर्टल में नाम डालने का जरूरत नहीं है। जो असम का नहीं है उनको अपना नाम पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा। मदरसों का टूटना अखबारों की सुर्खियां बन रही है। मदरसों का टूटना धर्म के नाम पर उबाल की वजह बन रहा है, लेकिन अवैध मदरसों के टूटने की वजह और उसके नाम पर चल रही साजिश के बारे में चर्चा कम है। हमने इस मुद्दे पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि जी न्यूज की टीम असम के ग्वालपारा और मोरीगांव पहुंची और वहां जमीनी हालात को भी हमने देखा। ग्वालपारा को वो जगह है जहां से पुलिस ने आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके अलावा मोरीगांव के हालात भी दिखाएंगे, जहां आतंकियों की ट्रेनिंग बुकलेट तैयार करने के लिए की जा रही है। अल-कायदा के निशाने पर है असम। असम में चलाए जा रहे हैं स्लीपर सेल के ट्रेनिंग सेंटर। असम में अवैध मदरसे की आड़ में कट्टर जिहाद की पाठशाला चल रही है। सवाल यह है कि क्या असम के कुछ इलाके आतंकियों के फेवरेट स्पॉट बन गए हैं? जी न्यूज की टीम इसी सवाल का जवाब तलाशने पहुंची असम के ग्वालपारा।
ग्वालपारा के लिए जी न्यूज की टीम कच्ची सड़कों और कच्चे मकानों से होती हुई एक मदरसे में भी पहुंची। पिछले 10 दिनों में राज्य के 2 जिले मोरीगांव और ग्वालपारा से 3 इमामों को गिरफ्तार किया गया। उससे एक हफ्ते पहले एक मदरसे की शिक्षक को भी गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ आरोप है कि वो जिहादी कार्यों के साथ लिप्त थे। इस वक्त हम हैं ग्वालपारा में और ये है तिलापाड़ा नया मस्जिद। पिछले शनिवार को जलालुद्दीन शेख, ये तिलापाड़ा नतुन मस्जिद, इनका यहाँ का इमाम थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ अब्दुल सुभान जो तिनकुनिया शांतिपुर मस्जिद के इमाम थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि उन्होंने दिसंबर 2019 में सुंदरपुर तिलपाड़ा मदरसा में एक धर्म सभा का आयोजन किया था। वहां भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा से जुड़े कई बांग्लादेशी नागरिक को अतिथि वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया गया था। वो जिहाद फैलाने के लिए सहायता प्रदान करने के साथ साथ अब फरार बांग्लादेशी नागरिकों को आश्रय देने में भी शामिल थे। उन्होंने AQIS अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सदस्य होने के बाद भी कबूल की है पुलिसी जांच में। साथ ही वो अंसार उल बांग्ला टीम के लिए स्लीपर सेल का काम भी करते थे, रिक्रूटमेंट भी करते थे। असम के मस्जिदों में एक के बाद एक इमाम और मदरसे के शिक्षकों का अलकायदा से संबंध होने के सबूत मिले हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई। पिछले मार्च महीने से अब तक असम में 4 इमामों को गिरफ्तार किया गया है इस आरोप से कि वो जिहादी कार्यों में लिप्त थे। इनमें से एक तो बांग्लादेशी है। असम पुलिस का कहना है कि बराक वैली, धुबुरी, बरपेटा, नौगांव, मोरीगांव, ग्वालपारा जैसे जिले में ये जिहादी काफी सक्रिय हो रहा है और इसे खत्म करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की भी सहायता लिया जा रहा है। जिहादी पक्षे आसे उचित शास्ति हওয়া লাগে আর যদি জিহাদি পক্ষে নাই তে যদি ভালো মানুষ হয়ে থাকে তো তাইলে সারা পাইতে লাগে আর কি। আর যদি সে অবশ্যই জিহাদির পক্ষে আছে তো তাইলে সেটা তদন্ত করে শাস্তিমূলক। ভাবি নাই এরকম যে ওব ইমামে যেরকম একটা করছে আমরা জানি না, ভালো মানুষ আসাল ইমামরা আর কি। এখন ইমামের এটা করতেছে অন্যায়। यह है सुंदरपुर तिलापाड़ा मदरसा मैदान। पुलिस का कहना है कि 2019 में इसी मैदान में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया था इन 2 इमामों के तरफ से और वहीं पर कुछ बांग्लादेशी आतंकियों को यहाँ पर गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। 2019 धर्म सभा হয়েছিল। কারা করেছিল? 2019 জালাল মুন্সি ধর্ম সভা করছিল। তারপরে চাউল দেয়, ধান দেয়, যে আমার পাথরটা দেখা যাইতেছে, এই পাথরটা থেকে কমসে কম 150 মনের মতো ধান উঠে। কিন্তু যখন জালাল মুন্সি সভাটা করাতে যেমন উনি পয়সাটা উঠাইলো না, তখন রাইজে অল্প চিন্তা ভাবনা পড়লো যে এই মাদ্রাসাটা কেমন করে চলবো তাহলে। তখন রাইজে এটা একটা সবার পরে যেমন রাজুয়া মিটিং পাচ্ছিল আর কি। রাজুয়া মিটিং যখন পাতলো, জালাল মুন্সি আর তার লগে যে সুবাহান, এই দুজনা ডাকলো। ইনারা যেমন রবিবারে মিটিং হবো তার আগের দিন ইনারা এখান থেকে পলায় চলে গেল। এটা কবে? 2019 असम में पिछले कुछ दिनों के अंदर 3 इमाम गिरफ्तार हो चुके हैं। इन पर कट्टर जिहादी ट्रेनिंग देने का आरोप है। ये लोग अलकायदा के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। ये गिरफ्तारियां और इनसे जुड़ी जानकारियां पुलिस की परेशानी का सबब बन गई हैं। बेसिकली हम लोग जो ट्रेंड देखा था इसमें कि बांग्लादेश से जितने लोग धर्म सभा के नाम पे जो आते हैं वो लोग यहाँ आके लोकल वल्नरेबल पीपल को आइडेंटिफाई करके फिर उन लोगों को मदरसा या मस्जिद बनाने के लिए, या मुक्तब भी बोलते हैं जिसमें, उसको बनाने के लिए ट्राई करते हैं, उसके लिए फंडिंग देते हैं एंड देन स्लोली अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग जगह पे, जैसे मॉड्यूल्स इसीलिए बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, बारपेटा में बना हुआ है, मोरीगांव में बना हुआ है। ग्वालपारा ही नहीं, हम मोरीगांव भी गए। यहाँ से एक ऐसे मुफ्ती को गिरफ्तार किया गया था जो बच्चों को कट्टरता और जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा था। इससे और पूछताछ हुई तो पता चला कि उसके संबंध बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से थे। हम है मोरीगांव में और मोरीगांव में शुक्रवार रात को
यहाँ के नूर मस्जिद के इमाम अहमद अली को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ जिहादी कार्रवाई से जुड़े रहने के आरोप है। इस वक्त हम हैं मोरीगांव शहर में और मोरीगांव शहर का ही ये मस्जिद है, नूर मस्जिद। यहाँ पर करीब 6 साल से ये अहमद अली इमाम के तौर पर नौकरी कर रहा था। करीब 10 साल पहले इस मस्जिद की स्थापना हुई थी और मस्जिद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना है कि क्योंकि इमाम होने के लिए एजुकेटेड होना ज़रूरी है, तो उन्होंने मोरीगांव के मोयराबारी से इनको हायर किया हुआ था। मुफ्ती मुस्तफ़ा जो मोयराबारी के मदरसे जहाँ से जिहादी ट्रेनिंग हो रहा था, उसका जो प्रधान है उनको गिरफ्तार किया है और उनका दोस्त थे इस मस्जिद के इमाम अहमद अली। अब जब पुलिस उनको ढूंढ रहा था, जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो काफ़ी सहमे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि मस्जिद में जो इमाम हैं उनको भी सतर्क रहना चाहिए। जो मस्जिद में आते हैं या मुसलमान संप्रदाय के लोग हैं उनको सतर्क रहना चाहिए और मदरसे में भी सिर्फ धार्मिक पाठ पढ़ाना बंद होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री उन्होंने भी यह अपील की है। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, मोरीगांव, असम, जी मीडिया। धर्म की शिक्षा दिया जाना गलत नहीं है, लेकिन धर्म की शिक्षा की आड़ में आतंकी एजेंडा चलाना गलत है और असम में यही हो रहा है कि धर्म की शिक्षा के नाम पर कुछ शिक्षक अवैध मदरसों से आतंकियों का एजेंडा चला रहे हैं और मदरसों में दी जा रही शिक्षा को लेकर विवाद बहुत ही पुराना है और कई इस्लामिक स्कॉलर ये मानते भी हैं कि मदरसों की शिक्षा का आधुनिकीकरण बेहद ज़रूरी है और इसके अलावा मदरसों में दी जा रही शिक्षा के स्तर को लेकर स्टेट बोर्ड तो हैं, लेकिन अवैध मदरसों में दी जा रही शिक्षा पर उनका नियंत्रण नहीं है। सच्चाई ये है कि देश के सभी मदरसों की शिक्षा की कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो इसकी शिक्षा पद्धति या कोर्सेज पर नजर रख सके। फिलहाल देश में चल रहे मदरसों की शिक्षा को लेकर एक खास जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। पीएचडी छात्रों की थीसिस का डिजिटलाइजेशन करने वाली संस्था शोध गंगा के मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले सिर्फ 2% छात्र भविष्य में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। 42% छात्रों का उद्देश्य भविष्य में धर्म का प्रचार करना होता है। 16% छात्र शिक्षा के रूप में धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। 8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं। 30% का मकसद मदरसों में शिक्षा हासिल करने के बाद सामाजिक कार्य करना होता है, जबकि 2% छात्र भविष्य में धर्म गुरु बनना चाहते हैं। यानी मदरसों से पढ़ने के बाद विज्ञान या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा नाम मात्र के छात्रों में होती है। हालांकि इसके लिए छात्र नहीं बल्कि वो व्यवस्था दोषी है जो धार्मिक शिक्षा के नाम पर छात्रों को आधुनिक शिक्षा से वंचित कर रही है। ये हाल तब है जब भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों की साक्षरता दर अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ ओबीसी से भी कम है। यानी आज़ादी के बाद लंबे समय तक जिन सरकारों ने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया, उन्हीं को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के मामले में सबसे पीछे धकेल दिया गया। बचपन से ही धार्मिक शिक्षा की ओर ढकेलने वाली प्रथा का बड़ा असर पड़ता है। वर्ष 2015 में 1200 बच्चों पर एक शोध किया गया और इसमें 24% ईसाई, 43% मुस्लिम और 27% धर्म को ना मानने वाले बच्चे भी शामिल थे। और इस शोध में पाया गया कि जिन बच्चों के परिवार बहुत धार्मिक थे, वो बच्चे अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ आसानी से बांटने के लिए तैयार नहीं होते थे। ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों का आकलन उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर कर रहे थे। धार्मिक परिवारों से आने वाले बच्चे शरारत करने वाले दूसरे बच्चों को सख्त सजा देने के पक्ष में थे और जिन बच्चों के परिवार वाले किसी भी धर्म में नहीं मानते थे, वो ज़्यादा मिलनसार थे, अपनी चीज़ों को बांटने वाले और दूसरे बच्चों को सजा न देने के पक्ष में थे। इस समय दुनिया की आबादी करीब 750 करोड़ है और इनमें से 84% यानी कि 630 करोड़ लोग खुद को किसी का या किसी धर्म से जुड़ा मानते हैं और ज़्यादातर जगहों पर धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है। और अब ये फैसला करना ज़रूरी है कि बच्चों को धार्मिक कट्टरता की ओर ले जाना है या फिर उन्हें
धर्म के असली मायने समझाते हुए एक बेहतर इंसान बनाना है।